नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस की एक खास खबर, एक्सक्लूसिव खबर। हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी, एक घटना बताई थी किसान के बारे में कि किसान को एक बैंक ने किस तरह से प्रताड़ित किया हुआ है और उसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने कल सेक्टर 12 के कोटक महिंद्रा बैंक के दरवाजे पर साफे से ताला लगा दिया था और नारेबाजी की थी। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने आज उस मामले को लेकर एक पंचायत बुलाई गई थी जिसकी मध्यस्थता करनाल पुलिस ने की थी। यह बैठक CIE 1 स्टाफ में बुलाई गई थी, जहां बैंक अधिकारियों को भी बुलाया गया था और साथ ही साथ उस पीड़ित किसान परिवार को भी बुलाया गया और इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के सदस्य भी वहां पहुंचे हुए थे। 2 घंटे यह बैठक चली, लेकिन बैठक का नतीजा बेनतीजा रहा। बैठक का हल नहीं निकल पाया। बैंक अधिकारी ने जो शर्तें रखी हैं वो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि एक लोन लेने के बदले में बैंक आपसे क्या क्या वसूली कर सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि असंध के गांव शेखपुरा मंचूरी में रहने वाले किसान कुलवंत सिंह ने अपना पुराना ट्रैक्टर करीब 2,60,000 रुपये में बेच दिया था और उसके बदले में 7 लाख के करीब उन्होंने एक नया ट्रैक्टर लिया था। उस पर महिंद्रा कोटक बैंक से उन्होंने करीब 4 लाख का लोन करवाया था, जिसकी 70,000 रुपये मासिक किस्त बनती थी, 6 माही की सॉरी। उसके बाद वो 70,000 रुपये हर 6 माही के अंदर वो किसान कुलवंत सिंह ने बैंक को अदा किए। लेकिन इस बीच कुलवंत सिंह खुद बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी मौत से पूरा परिवार सदमे में था। जब उनके बेटे गुरविंदर सिंह को पता लगा कि हमारा तो ट्रैक्टर पर लोन हुआ है, तो वो बैंक में पहुंचा। उन्होंने पूरी बात उसकी बैंक की समझी। बैंक अधिकारी ने बताया कि आपकी 2 महीने की किस्त लेट हो गई है, इसलिए इस पर जुर्माना भी पड़ेगा, जो पेनल्टी होगी वो भी लगेगी। तो गुरविंदर सिंह ने बैंक अधिकारियों को बताया कि अगले दिन सोमवार को मतलब 2 दिन के बाद सोमवार को मैं बैंक में किस्त जमा करा जाऊंगा। उसके बाद वो बैंक के अधिकारी पुलिस कर्मियों को लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। घर में 2 महिलाएं मौजूद होती हैं। उसके बाद वो ट्रैक्टर उठा लिया जाता है और उसके बाद बैंक फिर पहले 1.5 लाख मांगता है, फिर 3 लाख बना देता है और उसके बाद धीरे धीरे वो 4 लाख। फिर बैंक वाले हफ्ता पहले बोलते हैं कि आपका ट्रैक्टर बेच दिया, अब जिससे ट्रैक्टर लेना है 50,000 वो मांग रहा है। यानी कि 4 लाख का कर्जा 3 लाख किसान दे चुका है और 4.5 लाख बैंक फिर मांग रहा है। आज की बैठक फिर बेनतीजा रही है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस मामले को लेके एक बड़ा आंदोलन कर सकती है। उन्होंने कल बैठक बुलाई है। इसकी जानकारी खुद भारतीय किसान यूनियन के हमारे पास जिला प्रवक्ता बैठे हैं श्री सुरेंद्र सांगवान जी, और हमारे बीच में जो किसान थे मृतक किसान कुलवंत सिंह शेखपुरा मंचूरी के, उनके जो बेटे हैं गुरविंदर सिंह जी, वो भी हमारे मौजूद हैं। मैं गुरविंदर जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कब पता लगा कि हमारी जो है बैंक की किस्त टूट गई है? सर ऐसे हमारे अपना 2016 में कोटक महिंद्रा से अपना लोन करवाया गया है जी, जिसकी कीमत अपना 4 लाख रुपए अपना उनका लोन था जी। तो जिसकी किस्त बनी थी 70,000 रुपये 6 मंथ की जी। तो उसमें हम रेगुलर, मेरे पिताजी ने लोन करवाया था, वो रेगुलर भर रहे थे जी। तो अपना उनके बीमार होने के बाद हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। तो किसी कारण वो 2 महीने किस्त लेट होगी, जो अभी लास्ट की किस्त थी वो लेट होगी। तो हमने अपना बैंक में जाकर रिक्वेस्ट किया कि हमारी किस्त लेट हो गई है। उन्होंने मैसेज पहले एक बार भेजा हमारे पास भी, आपकी किस्त रुकी हुई है जी। तो हमने उनके पास कहा भी आप बैंक में आके देखते हैं क्या किस्त है, क्या हमारे फादर साहब ने लोन लिया है जी। तो हमने जाकर जब देखा भी ऐसे उन्होंने बोला कि पेनल्टी लगेगी, जो भी लेट फीस लगेगी, आपकी इतनी किस्त है 70,000 है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम 2 दिन बाद, आज सैटरडे है, अपना मंडे को हम किस्त जमा करवा देंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी। तो हम अपना संडे को हम अपने पैसों की तैयारी करने लगे। हमने किस्त भरनी थी, तो हम अपना घर पे नहीं थे संडे को। तो वो संडे को ही आके हमारा ट्रैक्टर ले गए और लेडीज 2 घर पे थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की भी आ जाएंगे तो उनको बुला लेते हैं, घर में कोई नहीं है बुला लेते हैं, तो अपना उसके बाद आप कार्रवाई जो करनी है आप कर लेना। तो इन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, तो जबरदस्ती ये ट्रैक्टर
उठा के ले आए। हाँ जी। तो उसके बाद गुरविंदर जी आप बैंक में पहुंचे? उसके बाद जी हम अपना एक दिन बाद गए हैं बैंक में, तो उन्होंने कहा भी आपको 70,000 किस्त है, जो पुलिस खर्चा है, रिकवरी का खर्चा है, सभी भरना पड़ेगा। तो हमने उनको बोला भी कितना भरना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 70 किस्त है, 20,000 इस पे पुलिस खर्चा है, और जो भी है इस पे करके रिकवरी का 1,30,000 में निपटाएंगे। तो हमने कहा भी कम से कम हमें लगा लो, हमें पहले ही प्रॉब्लम हुई है। तो इन्होंने कहा भी नहीं 1,30,000 से कम नहीं होगा। तो हम अगले दिन 1,30,000 बैंक में लेके चले गए। तो इन्होंने बोला भी नहीं। ये जब 1,30,000 रुपए गुरविंदर जी आप लेकर गए थे, ये कितने दिन पुरानी बात है? ये जब ट्रैक्टर उठाया था उसके 5-6 दिन बाद, उससे 4 दिन पहले तो इन्होंने बोल दिया, अभी मेल डाल दिया, अभी 4 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको बताएंगे आपने कितना पैसा देना है। ठीक है। तो 4 दिन बाद जब हम गए तो इन्होंने 1,30,000 मंगवा लिया, और जब 1,30,000 लेके गए तो इन्होंने कहा भी नहीं, ये ट्रैक्टर का जितना लोन रुका हुआ है वो सारा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने कहा भी कितने में, मतलब क्लियर करवाना चाहें तो कितने में होगा? तो इन्होंने कहा भी 3 लाख के करीब आपका पड़ जाएगा, आप पैसे ले आओ, आपका जितना कम से कम होगा करवा देंगे, लेकिन 3 लाख के करीब आप लेके आना। मतलब ये जो 1,30,000 रुपए जब आप बता रहे हो, उसके बाद जब उन्होंने 3 लाख बताया, तो इसके बीच में कितना समय रह गया था? कितने समय बाद उन्होंने 3 लाख बोल दी? जी, जब हम अगले दिन ही 1,30,000 रुपया लेके गए, तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे आप क्लियर करो ट्रैक्टर को। तो हम ट्रैक्टर को क्लियर करने के लिए गए 1,30,000 लेके, तो इन्होंने कहा भी अपना 3 लाख में क्लियर होगा। तो 3 लाख लेके जब हम 2 दिन बाद इकट्ठे पैसे करके कहीं से पकड़ के गए, तो इन्होंने कहा भी ट्रैक्टर 4 लाख में अपना करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 4 लाख रुपए? हाँ जी। इन्होंने ये समय मतलब कुल 10 दिन के अंदर ये डिसीजन लिया भी 4 लाख भरना पड़ेगा। ठीक। तो 10 दिन बाद सर, मतलब 10 दिन में फिर 1 लाख रुपए बढ़ा दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। तो जब हम दोबारा गए इनके पास, तो इन्होंने कहा भी ट्रैक्टर तो सेल हो गया है, तो जिसको सेल किया है वो अपना 50,000 ऊपर मांग रहा है, 4.5 लाख में मतलब ट्रैक्टर हम आपको वापस देंगे। हाँ जी। तो जब हम 4.5 में कहा भी हम नहीं इतनी रकम दे सकते, तो हमारा टोटल 4 लाख का लोन था, तो हम उसमें से 4 लाख से 3 लाख अभी तक हमने भर दिया है। बैंक का 1 लाख रुपया रहता है, तो आप दोबारा फिर 4 लाख किस चीज के मांग रहे हो? तो हमें इन्होंने कोई लिखित रूप में कोई कुछ नहीं दिया, बस अपने फोन पे मांगते रहे लाख 2 लाख। तब आप 3 लाख रुपए लेके 4 लाख रुपए फिर लेके गए हो? बिल्कुल जी, हम 4 लाख रुपया लेके गए, क्योंकि भी हमारी चीज। 4 लाख रुपए आपने कहाँ से इकट्ठे किए? जी, हमने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसा लिया, कुछ तायों चाचों से, और कुछ आड़ती से लेकर 3-4 जगह से इकट्ठा करके हम ले। अच्छा, 3-4 सालों से आपने पैसा इकट्ठा किया? जी। ठीक है। उसके बाद सर इन्होंने कहा भी हमने तो ट्रैक्टर बेच दिया है, तो इसके जिस बंदे को हमने ट्रैक्टर बेचा है वो डीलर है, वो 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है, यानी कि 4.5 लाख रुपए आप लेके आओ। ठीक है। भी 4 लाख में आपको ट्रैक्टर नहीं देंगे। तो हम सर अपना थाने में गए, वहाँ पे अपना बोले, और चौकी में गए, कहीं भी जब हमारी सुनवाई नहीं हुई, एसपी ऑफिस में हमने दरखास्त दी, और जब उस पे भी एसपी ऑफिस की दरखास्त पे भी नहीं जब कार्रवाई हुई, तो हमें एक किसान यूनियन के पास जाना पड़ा। जी, हमारे साथ किसान यूनियन वालों ने बस मदद की, और कहीं भी गए हैं, कई जगह गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। तो आज भी आपकी पंचायत थी, आज फिर वो क्या बोलते हैं? जी, कोई फैसला नहीं हुआ उसमें, सभी किसान यूनियन के मंत्री थे, बड़े भाई थे हमारे, किसी की कोई सुनवाई नहीं की। अभी भी वो 4.5 लाख की मांग कर रहे हैं। 4.5 लाख की मांग कर रहे हैं। जी। आपने किसान गुरविंदर सिंह की बात सुनी। आप भी अगर किसी बैंक में लोन लेते हैं या कोई जमीन पर या किसी वाहन पर, तो अच्छे सोच समझ के आप हस्ताक्षर कीजिए। अगर आपको जरूरत लगे कि लोन की जरूरत है, तो उसकी किस्तें टाइम पर अदा करिए, क्योंकि निजी बैंक एक किस्त 70,000 रुपये लेट होने पर क्या कर सकता है, ये सब आपने किसान से खुद सुन लिया है। किसान इस समय बड़ा मजबूर है, क्योंकि गेहूं पकी हुई है, इस समय इनके पास ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर तो वैसे देखा जाए तो इनके 2 चले गए हैं। पुराना ट्रैक्टर भी इन्होंने बेच दिया, पुराना लेके कर्जा लिया तो नया आ गया, नया भी मतलब बैंक वाले खींच गए।
हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता हैं श्री सुरेंद्र सांगवान जी। सुरेंद्र सांगवान जी कल आंदोलन में थे और आज भी ये मीटिंग में थे। सुरेंद्र सांगवान जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये किस तरह का बैंक का व्यवहार किस तरह का लग रहा है कि किसान को जब देना 1.5 लाख था तो 4.5 लाख पे कैसे पहुँच गए? ये सारा कुछ आपके सामने है जी। इतना बुरा अत्याचार देखने में पहली बार आया है। क्योंकि चाहिए तो ये था कि क्योंकि इस मामले से किसान को 4 प्रकार की हानि हुई है। कैसे? मानसिक तौर पर परेशानी जी, आर्थिक तौर पर परेशानी जी। आर्थिक तौर पर परेशानी ये है क्योंकि ये गेहूं का सीजन है और किसान ने जो ट्रैक्टर लिया था ये उससे भूसा बनाने का रिपर चलाता था। ठीक है। इसका पूरा सीजन बेकार हो गया इसी वजह से, जिसकी वजह से कम इसको 2 लाख रुपए का नुकसान है, जिसकी कहीं भी कोई भी पूर्ति नहीं हो सकती। मानसिक तौर पर परेशानी के काम नहीं चला, सब परेशान, पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है। कितनी परेशानी है। सामाजिक तौर पर परेशानी, जब किसी किसान के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो उसकी पूरे समाज के अंदर बदनामी होती है कि घर से ट्रैक्टर उठा के ले गए, ट्रैक्टर उठा कर ले गई, जिसकी कोई पूर्ति नहीं है। और तीसरी बात, इसके फादर जी गुजर गए। चाहिए तो ये था, बैंक के कर्मचारियों ने ये चाहिए था कि इसके फादर जी गुजर गए, जो ट्रैक्टर के मालिक थे वो गुजर गए, भी इसको कुछ ना कुछ फायदा दिया जाए जी। इसके ऊपर जो लोन था उसको कुछ ना कुछ उसमें ब्याज में कटौती की जाए, माफी की जाए ताकि राहत मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, जो लोन किया है उस लोन का जो टाइम है वो दिसंबर 2020 तक है। ठीक है। दिसंबर 2020 तक इसने किसान ने सारी पेमेंट देनी थी। लेकिन ये 18 महीने पहले यानी कि 18-19 महीने पहले यानी कि मार्च या अप्रैल 2019 के अंदर पूरी पूर्ति करने के लिए तैयार था। तो इस नाते भी बैंक का फर्ज बनता है कि जो पैसा आपको 2020 के अंदर मिलना था दिसंबर में, वो आपको लगभग 1.25 साल पहले मिलने लग रहा है। तो कुछ ना कुछ तो छूट देनी चाहिए थी किसान को, लेकिन उसने छूट देने की बजाय फाइन पर फाइन, जुर्माने पर जुर्माना और ब्याज पर ब्याज लगाकर किसान को इतना प्रताड़ित कर दिया कि ये बेचारे पूरा परिवार आज पागलों की तरह घूम रहा है। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि ये मामला उजागर होने के बाद राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर किसी का आज तक कोई बयान नहीं आया। सुरेंद्र सांगवान जी, प्रदेश की खट्टर सरकार और मोदी सरकार तो किसान हितैषी होने की बात करती है, लेकिन सारा तमाशा आपके सामने है जी। ये किसान कोई हमारा बुलाया नहीं आया, बल्कि ये मदद के लिए हमारे पास आया। जब इसने ये बात हमारे सामने रखी तो कसम से हमारा तो बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए। ऐसा हालात हो गए हमारे कि क्या किया जाए। इस हालात में चाहिए थी किसान को छूट मिलनी, लेकिन इसको दबाया गया। और आज जब सीआईए के अंदर ये मीटिंग चली, सीआईए के जो एसएचओ साहब बीच में थे, तो आज भी बैंक वाले पूरे अडिग थे। देखिए 4 लाख का लोन, टोटल 4 लाख का लोन किसान 3,02,000 चुकता कर चुका है। बाकी कितना बचा वो सारा आपके सामने है। इतना देने के बाद भी 4,10,000 लोन की डिमांड और 35,000 जिस किसान को इन्होंने ट्रैक्टर सेल किया है उसकी आरसी ट्रांसफर का खर्चा, यानी आज भी 4.5 लाख की डिमांड है। और शर्म की बात तो ये हो गई कि किसान से ट्रैक्टर भी छीन लिया। इसका उसी एवज में इन्होंने पहले ट्रैक्टर पुराना बेच दिया कंपनी को। मैं बीच में आपको टोकूंगा, आज जब आपकी CI 1 के अंदर बैंक अधिकारियों से बातचीत चल रही थी तो आपने बैंक अधिकारी को ये नहीं बोला कि उन्होंने जो 4 लाख का लोन दिया था, इन्होंने 4,40,000 भी चुकता करने दिया। बिल्कुल 4,40,000 चुकता करने दिया आपने। 3,02,000 दिए हुए थे, ठीक है ना जी।
तो बैंक पुराना ट्रैक्टर भी इन्होंने सेल कर दिया और नए को अपना बैंक अधिकारी ले गए। तो जब वो ट्रैक्टर ही ले गए, इनका किसान का ट्रैक्टर 6.5 लाख का ट्रैक्टर ले ही गए हैं, तो ये पैसे तो इनको जो इन्होंने जमा कराए थे वापस मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये बात रखी है हमने। तो फिर क्या हमने बैंक वालों के सामने ये बात रखी, बल्कि सीआईए के जो हमारे एसएचओ साहब वो मौके पर थे, हमने ये बात कही, चलो ठीक आपने ट्रैक्टर सेल कर दिया, मर्जी है आपकी, लेकिन जो किसान का पुराना ट्रैक्टर जो कंपनी के अंदर का 2,60,000 वो और जो 3,02,000 आपके बैंक में जमा है वो विद ब्याज किसान का वापस कीजिए। तो फिर क्या बोले जी बैंक? बिल्कुल साफ जवाब था, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, बल्कि ये बात ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 3 लाख देने के बाद और ट्रैक्टर छीनने के बाद भी आज भी किसान के ऊपर 25,000 का कर्जा है और बैंक में डिफॉल्टर है, और बैंक का डिफॉल्टर है किसान। अच्छा, डिफॉल्टर को? हाँ, ट्रैक्टर भी गया, एक ट्रैक्टर नए के बदले पुराना गया और 3,02,000 पेमेंट भी गई और नया ट्रैक्टर भी गया और किसान आज भी 25,000 का बैंक का डिफॉल्टर है। सांगवान जी, मुझे पता लगा कि भारतीय किसान यूनियन ने इस मुद्दे को लेके कल यानी कि बुधवार को बैठक बुलाई है। बिल्कुल। तो ये किस तरह की बैठक में क्या मुद्दा यही मुद्दा उठेगा? बिल्कुल जी, मुद्दा उठेगा। बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन किस रूप में आप इनकी मदद करना चाहेगी, क्योंकि पहले ही आप तालाबंदी एक बार कर ही चुके हो? बिल्कुल। हम इसको लेकर कल हमने जो मीटिंग बुलाई है, स्पेशल यही एक मुद्दा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज गेहूं कटन का सीजन है, किसान के पास टाइम नहीं है, लेकिन मजबूरी है। इस किसान के ऊपर इस सीजन में ऐसी बुरी मार ऐसा पहली बार देखने में आया है बीजेपी की सरकार में। इसी को मुद्दे को लेकर कल को हमने मीटिंग बुलाई है और उसमें विशेष तौर पर हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी को बुलाया है। उसके सामने हम सारे मामले को रखेंगे, पूरे मामले से जो आज तक घटनाक्रम इसमें हुआ है उसको इससे अवगत कराया जाएगा और अगली रणनीति के बारे में इस पर विचार किया जाएगा। अब गुरविंदर जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आपने फसल काट ली क्या? जी, अभी मेरी कुछ फसल कट गई है, कुछ रुकी पड़ी है, कुछ मैंने अपना किराए पे अपना फसल फेंकी है, कुछ अपना रह रही है मेरी। तो मेरा जो तूड़ी का काम था, रिपर है मेरा 2-2.5 लाख रुपए का, वो भी अब खाली खड़ा है। और जो मैंने अपना ड्राइवर रखा था 20,000 30,000 रुपया जो भी लेते हैं ड्राइवर, वो भी मेरा उनके पास चला गया है। तो वो भी अब मेरे को मना कर गया, अभी तेरा ट्रैक्टर है नहीं, तो वो भी नहीं पैसे देगा मेरे को वापस, क्योंकि जो उनके पास चले गए हैं वो कहता है कि मेरा सीजन जो भी थे। बोलविंदर जी, इन बिटवीन इस दौरान यानी कि गेहूं के सीजन से लेकर अब तक जो इन 15-20 दिनों में आपको जो मतलब जो झेलना पड़ा, मतलब जो बैंक का खूब झेलना पड़ा, इसमें आपको कुल मिलाकर नुकसान कितना हो सकता है? जी, मेरा इस टाइम कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है अभी तक, क्योंकि मैंने अपनी फसल भी का भी किराया दिया है, अपना जो भी अपना ढुआई पड़ी है हमें। तो जो भी अब मेरा रिपर का काम रुका हुआ है, जिसमें कम से कम 2-3 लाख का मतलब काम था मेरा। ठीक है सांगवान जी, मैं अब आपके पास वापस आऊंगा। मुझे अब ये बताइए कि अब अभी भारतीय किसान यूनियन इस किसान की मदद के लिए क्या कदम उठा सकती है? चाहे अब किसी स्तर पर जाना पड़े जी, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम किसान के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, इसको न्याय हर हाल में दिला कर रहेंगे, ये हमारा फर्ज है, अधिकार है। ठीक है गुरविंदर जी, अगर मान लो कि बैंक आपको रिलैक्सेशन नहीं देता, ट्रैक्टर भी नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? जी, मैं अभी अपने बड़े भाइयों के साथ किसान यूनियन के साथ चला हूँ, जो इनका फैसला होगा मैं उन पे सहमत हूँ। ठीक, आपने एक किसान की बात सुनी, आपने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता की भी बात सुन ली और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र सांगवान जी ने इसे बहुत बड़ा कुठाराघात बताते हुए कितना बड़ा नुकसान बताया है। एक किसान किस तरह से 6 महीने अपनी फसल पर फसल के लिए मेहनत करता है, जब पकाई का टाइम आया तो बैंक अधिकारी को लगा कि शायद दबाव के अंदर किसी न किसी बहाने अधिक वसूली कर ली जाएगी, इसलिए बैंक अधिकारी किसान का ट्रैक्टर उठाकर लेकर चले गए। लेकिन किसान को कितना नुकसान हो गया, ये खुद गुरविंदर जी ने आपको बताया कि बेवजह इनको 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और सबसे बड़ी बात कि बैंक ने एक किस्त ना मिलने पे इनको डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया और अब 25,000 रुपये और निकाल के बैठे हैं, जबकि 3,02,000 रुपये भी ले लिए हैं और इसके अलावा ट्रैक्टर भी छीन लिया है। यदि आपको लगता है कि किसान के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हो रहा है, हालांकि
हमारी देश की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार हमेशा ये दावे बड़े बड़े करती है कि किसानों के लिए जो भाजपा की सरकार ने किया है वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। आपके सामने मामला आया है कि किसी सुरेंद्र सांगवान जी ने खुद बताया कि 2 दिन के भीतर ना को प्रशासनिक अधिकारी ने इनकी कोई ढंग से कोई बात सुनी है और ना ही पुलिस ने आज इनकी कोई मदद की है, बल्कि बैंक ने उल्टा इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया। यदि आपको लगता है कि किसान की बात सच है, किसान को न्याय मिलना चाहिए, तो आप 100% इस खबर को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।